सोचें, अगर आपकी दौलत छिन जाए, औलाद दुनिया से रुखसत हो जाए, सेहत बर्बाद हो जाए और सब लोग आपका साथ छोड़ जाए, तब आपका रद्द-अमल क्या होगा? अक्सर इंसान मायूस हो जाते हैं, शिकायत करते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं। लेकिन एक नबी थे जिन्होंने ये सब कुछ झेला और फिर भी ज़बान पर शिकवा नहीं लाए। उनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनकी कहानी आज भी बताती है कि असल ताकत सब्र, शुक्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा है। ये वो दास्तान है जिसे सुनकर दिल को सुकून और रूह को रोशनी मिलती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शाम के इलाके के नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी। उनके पास वसी खेतियां, बागात और चरागाहें थी जिनमें हजारों मवेशी चर रहे होते। उनके नौकर चाकर दूर दूर तक फैले हुए थे और उनका कारोबार इंतहाई कामयाब था। उनकी इज्जत व वकार पूरे इलाके में मशहूर था। घराना भी खुशियों से भरपूर था। 7 बेटे और 7 बेटियां, एक खूबसूरत और वफादार बीवी और खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद और मजबूत शख्सियत के मालिक। गोया उनकी जिंदगी एक मुकम्मल कामयाबी की तस्वीर थी। मगर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक अजीम इम्तिहान में डाला जाए ताकि वो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए सब्र और इस्तकामत की मिसाल बन जाए। अचानक हालात बदलने लगे। कारोबार खत्म हो गया, तिजारत बैठ गई और सारी जमीन बेकार हो गई। वो जो कल तक मालदार तरीन शख्स समझे जाते थे, आज गुर्बत और फाका कशी की दहलीज पर पहुंच गए। दौलत छिन जाना एक बड़ा सदमा था, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। उनकी आजमाइश दौलत और जमीन तक महदूद न रही। एक और भारी हादसा हुआ। उनके जिगर के टुकड़े 7 बेटे और 7 बेटियां एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। औलाद की जुदाई हर वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सदमा है। सोचे, जिन बच्चों के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, उनके अचानक जुदा हो जाने पर दिल की क्या हालत होती होगी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस कर्बनाक लम्हे में भी जबान पर सब्र और शुक्र का ही कलमा अदा किया। इसके बाद वो वक्त आया जब उनकी सेहत भी छिन गई। एक सख्त बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। उनके जिस्म के अज़लात कमजोर हो गए। वो बिस्तर से उठने के काबिल न रहे। बाज़ रिवायात में आता है कि उनका जिस्म सड़ने लगा और जख्मों से पीप बहने लगी। उनकी ताकत छिन गई। वो पहले की तरह चल फिर ना सकते थे। वो जो कभी मजबूत और ताकतवर मर्द थे, अब बिस्तर पर पड़े हुए एक माजूर इंसान बन गए। बीमारी के बढ़ने के साथ ही एक और आजमाइश आई। लोग उनसे दूर होने लगे। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब खौफ और कराहत के मारे पास आना छोड़ गए। वो तन्हा रह गए। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रही। उनकी वफादार बीवी। वो दिन रात उनकी खिदमत करती, उनके जख्म साफ करती, उनके लिए खाना बनाती और उनका हौसला बढ़ाती। ये बीवी वफा और कुर्बानी की सबसे अजीम मिसाल थी। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बद से बदतर हो गई और घर के वसाइल खत्म हो गए, तो उनकी बीवी ने बाहर जाकर मजदूरी करना शुरू की। वो दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती और शौहर के लिए खाना और दवाइयाँ खरीदती। लेकिन वक्त के साथ लोग भी उससे काम लेने से इनकार करने लगे, क्योंकि वो एक बीमार के घर की खातून थी। हालात इतने तंग हुए कि आखिरकार उसने अपने बाल कटवाकर बेचने पड़े ताकि घर का खर्च पूरा हो सके। उसकी कुर्बानी और वफादारी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई है। ये आजमाइश चंद दिनों या महीनों की न थी, बल्कि परसों पर मुहित थी। बाज रिवायात के मुताबिक 12 साल और बाज के मुताबिक 18 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। इस पूरे अरसे में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी जुबान पर शिकवा नहीं किया। जब बीवी ने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये तकलीफ खत्म हो जाए, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमने कितने साल खुशहाली में गुजारे। बीवी ने कहा, इसी साल। तो आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं सिर्फ 12 या 18 साल की तकलीफ पर शिकवा करूं, जबकि हमने दहाइयों खुशहाली देखी है। ये उनके सब्र की अजमत थी। आखिरकार जब उनकी बीवी की कुर्बानी और तकलीफें हद से बढ़ गईं, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे मुसीबत ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ कुरान में भी मज़कूर है। उनके अल्फाज में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि सिर्फ आजिज़ी और अल्लाह की रहमत का तलबगार दिल था। अल्लाह ताला ने फौरन उनकी दुआ कबूल फरमाई। हुक्म हुआ कि जमीन पर अपना पाँव मारो। जैसे ही उन्होंने पाँव मारा, एक ठंडा चश्मा फूट निकला। उन्होंने इसके पानी से गुस्ल किया तो उनके सारे जख्म और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो गई। फिर इसका पानी पिया तो अंदरूनी अमराज भी दूर हो गए। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ताकतवर हो गए। जब वो सेहतयाब होकर घर लौटे, तो बीवी ने उन्हें पहचाना नहीं। उसने समझा कि कोई अजनबी शख्स है,
मगर जब करीब से देखा तो पहचान लिया कि ये तो उसका शौहर अयूब है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने न सिर्फ अयूब अलैहिस्सलाम को सेहत दी बल्कि उनकी बीवी को भी जवानी अता की। उन्हें मजीद औलाद मिली। बाज रिवायात के मुताबिक 26 बेटे बेटियां। उनकी दौलत वापस आ गई और यहां तक कि उन पर सोने के टड्डे बरसने लगे। अल्लाह ने उनकी नेमतें कई गुना बढ़ा दी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मुश्किल हालात में भी सब्र और शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। अगरचे इंसान के पास कुछ भी ना बचे, लेकिन जब तक ईमान और अल्लाह पर भरोसा है तब तक सब कुछ बाकी है। उनकी मिसाल हमें यह सिखाती है कि दुनियावी नुकसान वक्ती होता है, लेकिन अल्लाह की रजा और अजर दायमी है। अगर दौलत या रोजगार छिन जाए तो मायूसी के बजाय सब्र और नई कोशिश करें। बीमारी में अल्लाह से रुजू करे और शिकवा करने की बजाय दुआ करे। अगर कोई आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो तो उसकी कदर करें। हमेशा याद रखें कि मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें ताकि मजीद नेमतें मिले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि सब्र महज बर्दाश्त का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन और रजा की हालत है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलात आर्जी है लेकिन ईमान हमेशा बाकी है। इसलिए हर हालत में शुक्रगुजार रहे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और सब्र का दामन थामे रखे। ए अल्लाह, हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा। हमारी मुश्किलात आसान कर और हर हाल में हमें शुक्रगुजार बंदा बना। आमीन।